और मेन चीज मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज अपने अटेंडेंस मार्क कर देना अपने चैट बॉक्स में। आई होप सभी को ये व्हाइट बोर्ड क्लियर है। इज इट यस क्लियर मैम। टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, फाइन, चलते हैं फिर क्लास में। देखो बेटा, मैम ने आपको बताया होगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, मोशन किसे कहते हैं और आपका, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोशन है क्या। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो चेंज हो रहा है, पोजीशन उसकी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, आप अपने अराउंड बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो मोशन के। ठीक है, सिंपल बेसिक बता रही हूँ अभी मैं यहाँ पर आपको। जैसे कि मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस टाइप से, इस पाथ पर स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, लाइक आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि हम अगर अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हमारा जो सन होता है वो सेंटर में होता है, और उसके चारों तरफ क्या मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं प्लैनेट्स मूव। तो प्लैनेट जब मूव करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है, तो उनका मोशन क्या होता है, उनका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। ये सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, मोशन के बारे में। और जैसे कि आप देखते हो कि आपकी जो घर में जो वॉच होती है वो भी सर्कुलर मोशन मूव करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो नीडल्स होती है वॉच की, वो ऐसे ही तो मूव करती है। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, सर्कुलर मोशन में मूव करती है। क्लियर है? अगर वहीं मैं बात करती हूँ पेंडुलम की, आपने देखा होगा कि पेंडुलम कुछ इस टाइप से होता है, नीचे एक बॉब लगा होता है, मेटेलिक बॉब, और इसको हम थ्रेड से टाई अप कर देते हैं। ठीक है, हम किससे टाई अप कर देते हैं, थ्रेड से टाई अप कर देते हैं, दिस वन इज थ्रेड। जब हम इसको थ्रेड से टाई अप कर देते हैं, और ये क्या है आपका मेटेलिक बॉब, तो जैसे आपने इस मेटेलिक बॉब को यहाँ पर लेके गए, ठीक है, और जैसे आप लेके जाते हो तो इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप से दिखती है। दिखती है जब आप इसको मूव कराते हो, यस और नो, बताइए मुझे। यस मैम। यस ठीक है मैम। बेटा, यस दिस मैम। इज नोन एज ओसिलेटरी मोशन। ध्यान रखना, इसे हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। डन बेटा? ठीक है, उसके बाद आपका, ये तो छोटा सा पॉइंट था, मैं थोड़ा क्योंकि आपकी मैम पढ़ा चुकी है तो सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एनीवन हु कैन गिव मी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? कोई बता सकता है मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? May I? हाँ जी, बताइए। Ma'am, distance is the total path covered by an object. हम्म, And displacement is the shortest part covered by an object. and another one more difference between distance and displacement. मैम Ma'am, डिस्टेंस इन स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर क्वांटिटी। गुड, ठीक है, और चीज कुछ बता सकते हो आप? मैम डिस्टेंस distance, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन हाँ, बी जीरो और नेगेटिव। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आपको एक चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मेन चीज आपको यहाँ ध्यान रख लेना है, स्केलर में और वेक्टर में डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? अब जैसे आप कहोगे मैम नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है ए, वो क्या गया, उसको बी पर जाना है, बी वाले पॉइंट पर जाना है, तो वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे गया हो, ऐसे गया हो, फिर ऐसे गया हो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस टोटल। ठीक है, और जो कम से कम जो डिस्टेंस कवर किया उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कम से कम डिस्टेंस का कवर करना उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
एंड ये आपका पॉइंट कवर किया, यहाँ से ये गया होगा P पर, फिर ये गया होगा Q पर, फिर R पर, फिर S पर, फिर T पर, फिर ये B पर। तो मीन्स यहाँ पर आपने डिस्टेंस क्या कवर किया कि AB जो डिस्टेंस इसने कवर किया है दैट इज AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PTS प्लस TB। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है सभी Yes. को? बताइए। Yes, ma'am. हाँ बेटा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा फिजिक्स में हो या किसी में भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, मोस्टली यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा यूनिट में लेना है। कोई भी चीज अगर आती है आपकी तो दैट मीन्स ऐसा यूनिट में लेना है, MKS की फॉर्म में। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। आपको जनरली ये याद रख लेना, कभी भी ऐसा यूनिट पूछी जाती तो आपकी MKS फॉर्म में ही होगी आपका, ठीक है? ये आपके MKS में होगी। M मतलब आपका मीटर, कोई भी डिस्टेंस है तो वो मीटर में ही होगा। आपका यहाँ पर ये क्या है K, तो कोई भी डिस्टेंस है वो मीटर में होगा, और वेट आपका किलोग्राम में होगा। ठीक है? टाइम, टाइम चाहे CGS में लो चाहे आप SI यूनिट में लो, ऑलवेज इन सेकेंड। ये आपको यूनिट जनरली आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में या केजी में या फिर आपको मिनट में, तब आपको करना है, अदरवाइज आपको इसी यूनिट में आंसर निकालना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? MKS यूनिट क्लियर है? MKS यूनिट मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट। क्लियर बेटा? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं वेलोसिटी एंड आपका लेते हैं स्पीड। एनीवन हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड एंड वेलोसिटी, anyone who can give me the difference between speed and velocity? बताइए। Ma'am, may I? What's your name बेटा? Ma'am, Priyanshi. हाँ जी प्रियांशी, टेल। Ma'am, speed is the distance traveled by the object in a unit time. Yes. And the velocity is the distance traveled by the object in unit time with direction. आपने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, ध्यान से समझना। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है? ये डिस्टेंस को कवर करता है। किसको कवर करता है? डिस्टेंस को कवर करता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है? वेलोसिटी आपका कवर करता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये ध्यान से समझ लेना। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. स्पीड आपका करता है डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी आपका करता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो दोनों में से आप इजिली बता सकते हो कि विच इज वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज स्केलर क्वांटिटी? Yes, ma'am. विच इज स्पीड? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी? Ma'am, scalar quantity. स्पीड, ओके। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स आपकी स्पीड भी क्या होगी? स्केलर होगी। ठीक है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि बेटा स्पीड जो है, स्पीड, स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है? और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है जो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है? स्पीड कुछ भी हो सकती है बेटा, आपकी 500 किलोमीटर, तो आपको ये नहीं बताया गया ना कि 500 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई कार ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप बताते हो कि आपकी कार की स्पीड क्या है, आप कहोगे सिर्फ 500 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, यही बोलोगे?
लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मैं ये कहती हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन लगा दी तो दैट मीन्स वहां पर आप लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीज आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, जनरली एस से। और ये जो एरो दिखाया हुआ है बेटा, ये एरो होता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। सिंपल आपको याद मेमोराइज रखना है कि अगर ऊपर एरो होता है तो वो क्या बताता है? आपका आपकी डायरेक्शन शो करता है। स्पीड और वेलोसिटी में किसी को कहीं डाउट है? बताइए। हाँ जी, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? मैम डिस्टेंस का सिंबल एस होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखो अब ध्यान से। डिस्टेंस आपने लिखा, वेट फॉर अ मिनट, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है। आप डिस्टेंस को डी ले लो, डिस्प्लेसमेंट है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, जो ये बता रहा है कि इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड क्या है? एक वैल्यू है। मैग्नीट्यूड के साथ इस पर क्या लगा हुआ है? इसकी डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। सिर्फ और डिस्टेंस आपका क्या शो करता है? डिस्टेंस सिर्फ आपका शो करता है ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या शो करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आप किसी को क्लियर, अब किसी को डाउट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? बताइए। हाँ जी, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? आगे चलें? हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए। यस मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद मैम ने आपको बता दिया था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बताया था मैम ने। यस मैम। एवरेज स्पीड, एनीवन हु कैन गिव टेल मी अबाउट द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है, बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज एवरेज स्पीड? बताइए मुझे, एवरेज स्पीड क्या है? मैम एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके गुड, व्हाट्स योर नेम? मैम तनिष। तनिष, गुड बेटा। आपने बताया है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, आपने यही बताया? यस मैम। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब आपको ध्यान से समझना है कि टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम टेकन होता है। जैसे कि एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। जब वो क्या है, यहाँ पर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ए से बी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? D1, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? D1। और टाइम कितना लिया? T1। बी से सी में वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? D2। और टाइम कितना लिया? T2। सी से डी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? D3। और टाइम कितना लिया? T3। दैट मीन्स आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया? आप फॉर्मूले में ये लिख सकते हो कि जो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए, यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं दोबारा बता रही थी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अभी मैंने बताया था कि जैसे D1 ने कितना टाइम कवर किया था? T1। D2 ने कितना टाइम कवर किया था? T2, ठीक है। D3 ने कितना टाइम कवर लिया? T3। दिस इज द एवरेज स्पीड। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। आपको टोटल डिस्टेंस करना है एट D1 D2 D3 एंड
डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका आता है एवरेज वेलोसिटी। Who will tell me about the average velocity? Anyone? May I? What's your name? मैम कोमल। हाँ जी कोमल, बताइए एवरेज वेलोसिटी के बारे में। मैम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, यहाँ पर आपका आता है टोटल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लेना है आपको कि यहाँ पर क्या आता है आपका टोटल वेलोसिटी। लाइक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ए से एक ऑब्जेक्ट बी पे गया, बी से सी गया, ठीक है, एज्यूम कर लिया डी तक गया। ए से बी में कितनी वेलोसिटी लगी उसकी? v1 लगी। ठीक है, जब वो पर्सन बी से सी गया तो उसकी वेलोसिटी आई v2। जब वो पर्सन सी से डी गया तो उसकी वेलोसिटी हमने देखी v3। ध्यान से समझना, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल वेलोसिटी, ये लिख लेना है बेटा आपको अगर पता नहीं है तो, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। मैम नंबर ऑफ वेलोसिटी, हाँ जी बोलो। मैम बुक में तो कुछ और फॉर्मूला दे रखा है। वही बेटा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी। यस मैम। हाँ तो वही चीज बताई हुई है। यस बेटा। टाइम इक्वल हो, और अगर मैम टाइम इक्वल नहीं होगा तो नहीं होगा ये फॉर्मूला। ये एवरेज वाले में यस मैम, अगर मैम वो सेम टाइम पीरियड में करते हैं ना दोनों कवर, तो ही होगा ये। बेटा यहाँ पर आपका क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है तो जनरली आपको अगर दे दिया गया कि आपको वेलोसिटी v1 निकालनी है, एक बात सुनो यहाँ पर, अगर आपको दे दिया गया है कि वेलोसिटी v1 निकालनी है या वेलोसिटी v2 या वेलोसिटी v3 निकालनी है, तो आप तब तो लगा देंगे भाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही लगाएंगे ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी दी गई है और आपको सिंपल ये दे दिया गया v1 प्लस v2 प्लस v3, तो आपको जनरल एवरेज वेलोसिटी की जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो आपकी होगी, दिस इज द व्हाट, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आप अगर आपसे v1 के बारे में पूछा जाता है v2 और v3, तब आप लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला। जब एवरेज की बात आती है तो एवरेज में आप यही लगाएंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुआ? ये बॉय जिसने मुझे से भी क्वेश्चन डाउट पूछा है। यस मैम। कुछ ठीक है बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे चले? हाँ जी बताइए। यस मैम। उसमें तो और फाइनल लिखा हुआ है तो हमें बीच की भी लिखनी होगी। हाँ जी बेटा, उसमें क्या बता रखा है मैं आपको बताती हूँ। उसमें बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में आपको जब दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, आपको ये बोल दिया कि भाई आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एक कार है, एक कार की जो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली भाई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, उसकी फाइनल वेलोसिटी ली कि भाई उसने कर लिया 4 मीटर पर सेकंड। आप इसकी एवरेज बताइए। अब एवरेज जो है वो तो इन दोनों का सम ही तो है। एवरेज क्या है? सम ही है, u प्लस v, और टोटल वेलोसिटी कितनी है 2, तो यही बताया हुआ है उसमें। क्लियर है बेटा? हाँ जी बताइए। यस मैम। श्योर? पक्का? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैम ने बताया था, व्हाट इज एक्सेलरेशन? कार में एक्सेलरेट होता है जो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है ना, स्पीड को चेंज। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन? Ma'am, acceleration is the rate of change of velocity. गुड, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो यहाँ पर आपको देख लेना है एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी में v लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो रेट का मतलब ध्यान रखना, रेट इज डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी चीज हो रही है वो क्या हो रही है, रेट के, जहां पर भी रेट की बात कर लेते हैं वहां हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वहां हम क्या कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज, चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने रेट से हो रही है वो टाइम हो रहा है, ठीक है बेटा। ये आपका था एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन में क्या मेन देखना है, इज इट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? Acceleration is vector quantity or a scalar quantity? Anyone who will give me the answer? मैम वेक्टर। Good. वेक्टर बेटा क्या बताया आपने? वेक्टर। आवाज निकालो बेटा, डर क्यों रहे हो, तेज बोलो। एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं सिंपल स्टेप से बता देती हूँ। इट इज, ये क्या है, एक्सेलरेशन है जो क्या बता रहा है, डेल्टा आपका चेंज बताता है। तो दिस इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या थी, मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट कितनी थी, वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ पर आपकी आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे लिखते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर या मैम बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इनवर्स -2। यहाँ पर कोई डाउट है एक्सेलरेशन में, बताइए मुझे। एनीवन, एनीवन हैव एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, बताइए, ठीक है। हम दोबारा तो बेटा समझा यहाँ देंगे। पर, हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ, अब दोबारा से समझो यहाँ पर। हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी में वी लिख रही हूँ वेलोसिटी को। जब कहीं भी रेट आ जाए, दैट मीन्स हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं, तो रेट का मतलब होता है डिवाइड करना होता है उसको टाइम से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट नीचे लगा दिया और चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया ऊपर, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। एग्जाम्पल आपको मैं समझाती हूँ यहाँ पर। एक कार है, ठीक है, ये जो कार है इसकी हमने फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ली, कि भाई जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को ध्यान से समझना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ली इस कार की हमने 2 मीटर पर सेकंड, कितनी ली, 2 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जब ये कार, इसने कुछ टाइम बाद, उसने, हमने देखा कि कुछ टाइम बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो आगे जाके इसने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली, इंक्रीज। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी जब ट्रैफिक नहीं होता तो जब जो ड्राइवर होते हैं अपनी स्पीड को तेज कर लेते हैं, कार की या बाइक की, तो इसने अपनी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या कर ली, चेंज कर ली। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, और हमने देखा कि इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितने टाइम में करी, इसने करी 2 मीटर पर सेकंड के इसने करी, टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड। इसने 2 सेकंड में अपनी स्पीड चेंज कर ली। तो अब आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको पता है कि ए क्या है, रेट,
रेट को लिख दिया नीचे, मतलब कि टाइम। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई भाई? फाइनल कितनी थी? v, और इनिशियल कितनी थी? कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? u। हुआ क्लियर? दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालती हूँ तो आप एक्सेलरेशन क्या देखोगे कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? बताइए कितनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी? 5 5। तो मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइनल वेलोसिटी 5 थी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैम 2 2। तो मैंने लिखा v माइनस u, u आपका 2 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2। तो ये आपका आ गया 2, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आया 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ सारा रब कर देती हूँ। आपका आंसर क्या आया यहाँ पर? एक्सेलरेशन जो आया वो आया आपका 5, v माइनस यू था ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो v कितना था? 5, u कितना था? 2, टाइम कितना था? 2, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका कैसा एक्सेलरेशन था? पॉजिटिव। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन घटता है, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। दिस इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं वही कहती हूँ कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि मैंने पूछ लिया आपसे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बताइए किसे कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यस और नो? नेगेटिव एक्सेलरेशन तभी तो होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये पता है आपको? नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। बेटा ये पॉइंट आप लिख लेना, इसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो रिटार्डेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? या तो कोई बाइक, जब कोई पर्सन बाइक चला रहा है और उसने एकदम ब्रेक मार दिए, बाइक में ब्रेक लगा दिए, तो वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी या घटी? बताओ। बताइए मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको। वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो बाइक है या कार है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे सामने कोई एनिमल आ जाता है तो सामने जो ड्राइवर होता है वो सडनली क्या करता है? ब्रेक लगा देता है, जिससे वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और इससे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको मैंने यहाँ बताया एक कार है। ठीक है, एक मैंने कार ली, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो थी, इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा उसकी, हमेशा ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो चला रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और उसने देखा सडनली कार के सामने क्या आ गई? कोई एनिमल आ गया, कोई गाय आ गई या कुछ इस टाइप से एनिमल आ गया, तो उसने सडनली अपनी वेलोसिटी कार की क्या कर ली? चेंज कर ली। उसने कर ली 2 मीटर पर सेकंड। समझ गए? और कितने टाइम में करी? मैं वही ले लेती हूँ, 2 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी। 2 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी। एक्सेलरेशन निकालिए। मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब कि t, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि v माइनस u। दोबारा बता रही हूँ, एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब कि t, चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u, दिस इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए यहाँ से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताइए? फाइनल वेलोसिटी बताइए बेटा। मैम 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, मैं यूनिट नहीं लगा रही हूँ। फिर मैंने लगाया u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 5।
ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम 2, तो ये कितना आया -3 डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि जो कार की कहीं ना कहीं स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, इस वजह से वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, और इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। डेसेलरेशन भी कहते हैं, सुन लो ध्यान से, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर रिटार्डेशन, या फिर आप इसे कहते हो डेक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप आपको एक्सेलरेशन में कोई डाउट नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट एसआई यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक, बताइए। नो मैम। चलो मैम अब हम एवरेज, ओके, क्या हुआ, मैम ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u हाँ प्लस जी, v बाई 2। हाँ u प्लस वी बाई 2 डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी दी गई है। अगर 3 वेलोसिटी दी गई है, सिर्फ आपको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, आपको 3 वेलोसिटी दे दी है, 4 वेलोसिटी दे दी, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, सॉरी टोटल वेलोसिटी सम ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। स्पीड जब भी कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना कि स्पीड अगर मोशन, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, कोई चीज यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब क्या है, उस वो कांस्टेंट है, ठीक है। मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब वो चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल करती है, वेरी करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा स्पीड क्या करती है, वेरी करती है। इसको अपने माइंड में सेट कर लेना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल वेरी करती है, स्पीड क्या करती है, वेरी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखते हैं ग्राफ के बारे में। अगर हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ग्राफ 3 ग्राफ के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है। हमें ग्राफ में पढ़ना है एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक हमें पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी और टी टाइम ग्राफ, ठीक है। थर्ड हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमें 3 ग्राफ के बारे में पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एस से, सॉरी एक्स से। पोजीशन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं, एक बेसिक पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पर मैं, ग्राफ में ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, मैं रब कर देती हूँ, ये कर दूं रब। हमें 3 ग्राफ के बारे में मेन पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एम आई क्लियर, ठीक है। अब ग्राफ देख लो कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू लेंगे जो वेरी नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब जैसे कि हमने बताया आपको कि पोजीशन है, वेलोसिटी है और आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये सारे किस पर वेरी करेंगे, ये तो सारे वेरी करेंगे टाइम के साथ, क्योंकि टाइम तो चलता ही रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना टाइम को हमेशा हम लेंगे नीचे, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो भी वैल्यू है लाइक पोजीशन है वाई एक्सिस पे लेंगे, वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे लेंगे, एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, ठीक है। आप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो, ये मतलब बताता है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिस अब बस आपको ध्यान होना चाहिए कि जब कोई भी ऊपर एरो आता है दैट मींस वो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखने के लिए। अगर नहीं भी आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखते हैं ग्राफ के बारे में, देखें, चलो ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
वो कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, स्टेशनरी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, जो क्या है, स्टेशनरी है। तो आपने क्या देखा वहां पर, हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमने लिया x और यहाँ मैंने लिया t। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जैसे कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया यहाँ पर कि हमारी जो कार थी वो यहाँ पर थी, हमारी जो कार है वो यहाँ पर थी। ठीक है, और हमारी कार से रेफरेंस जो पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हमारी कार रेफरेंस पॉइंट से कितने मीटर दूर लगाई हमने, 2 मीटर। बेटा ध्यान से समझना, हमारी कार रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर दूर है। ठीक है, और कार किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकंड बाद देखा तब भी कार यहीं पर है, 2 सेकंड बाद देखा तब भी कार यहीं पर है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा जैसे कि टाइम 0 सेकंड बाद देखा तब भी कार कहाँ पर थी, वहीं पर थी ना, 2 मीटर फार अपार्ट। यस और नो? जो डिस्टेंस था उसका कितना था, 2 ही था। 1 सेकंड बाद देखा रेस्ट में थी, तब भी कितना था, 2 ही था। 3 सेकंड बाद देखा तो हमारी कार कहाँ थी, वहीं पर तो थी, 2 मीटर दूर हमसे। ये पॉइंट क्लियर है? अब आपने ग्राफ बनाना है इसमें। आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप देखो ग्राफ कैसे बनेगा आपका। मैंने क्या बताया आपको, नीचे आपको लेना है टाइम और ऊपर क्या लेना है, पोजीशन बता रही है, पोजीशन दैट मींस एक्स, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया डिस्टेंस। अब मैंने क्या बताया आपको कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम मैंने ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब मैं अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ कि हमारी कार 1 सेकेंड पर भी कहाँ पर थी, कितनी दूर थी हमसे रेफरेंस पॉइंट से, बताइए। 2 मीटर। 2 मीटर। तो मैंने 2 क्या मीटर। करा, मैंने 2, हाँ जी मैंने 2 मीटर मार्क कर दिया। 2 सेकेंड बाद भी देखा तो कार हमसे कितनी दूर थी, 2 2 मीटर। मीटर। 2 मीटर। 3 सेकंड बाद देखा तब भी कार कहाँ थी, 2 मीटर। 4 सेकंड बाद देखा तब भी हमारी कार कहाँ थी, 2 मीटर। तो ये आपका ग्राफ आ गया। ये किसका ग्राफ आया, डिस्टेंस, पोजीशन का ग्राफ आया बेटा। ये आपका था एक्स टी ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट में। हुआ क्लियर? जब ऑब्जेक्ट किस में था आपका, रेस्ट में था, तब आपका क्या था, ऑब्जेक्ट टाइम। ये आपका क्या है, ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट किस में है आपका, रेस्ट में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक्स टी ग्राफ बना सकते हो आप, बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को इस ग्राफ में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ मैम। ठीक है, मैम अब देखो दूसरा। डिस्टेंस, हाँ जी बोलिए। मैम वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था या पोजीशन टाइम? पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और एक्स क्या है आपका, डिस्टेंस, उसी को पोजीशन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। आपसे जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आप मेरे से कितने, जैसे क्लास में अगर हम बैठे हैं, आप मेरे से कितने दूर हो, दैट मीन्स आपकी पोजीशन क्या है, 2 डेस्क छोड़ के है, तो आप मेरे से कितने दूर हो, 2 मीटर दूर हो। समझ आया? तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा था, 0 1 2 3 4 5, और डिस्टेंस वही था, डिस्टेंस तो मैम भाई वही था ना। हाँ जी बोलिए। मैम उसने तो मैम डिस्टेंस को या तो डी से या फिर एस से डिनोट कर रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स से डिनोट कर दो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप एक्स से डिनोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, आप एक्स से डिनोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस, बस आपको रिप्रेजेंट करना है कि आप डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स से या एस से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं आपको बता रही हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, मुझे बताइए। क्या वो कार मूव कर रही थी जो मैंने आपको बताई थी? नो मैम। क्या वो
कोई मतलब वो कार मूव नहीं कर रही थी ना, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जब वो कार मूव ही नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या है उसकी? तो जीरो ही है वेलोसिटी। समझ आया? तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल एक्स एक्सिस पर पॉइंट बनेंगे सिर्फ। दिस इज द ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं तो वो आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस पर। ये आपका कब की बात कर रही हूँ? जब आपका क्या है? रेस्ट में। ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना है आपको। ये सिंपल बेसिक है, ग्राफ आगे समझाऊंगी मैं आपको। हुआ क्लियर? अब बताइए मुझे, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो कि रेस्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव ही नहीं करेगा। आप बैठे हो सिंपल, या एक कार सिंपल वहीं खड़ी है, तो वहां उसकी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका ग्राफ इस पर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी जीरो है तो मैम एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ जी, मैम इसमें कुछ नहीं ड्रॉ होगा ग्राफ में अगर रेस्ट पे है बना तो दिया मैंने आपको, बताया तो यही लाइन पर, इस लाइन पर ड्रॉ होगा। सिंपल आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे छोड़ देना है। सिंपल मैं बता रही हूँ आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं। जब वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट होता है? जीरो। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। आप खुद ड्रॉ करके देख लो ना, वेलोसिटी जीरो है, टाइम 0 सेकंड पर भी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, टाइम 1 पर भी वेलोसिटी क्या है? टाइम 1 सेकंड पर भी वेलोसिटी क्या थी? जीरो ही थी। टाइम 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। तो ये आपका ग्राफ है, सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल आपको ऐसे ग्राफ बना देना है, v/t। हुआ क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? मैम पर कार ने 2 मीटर मूव करा था। कार 2 ने मूव नहीं किया बेटा, वो मैं क्या बात कर रही हूँ, जब कार ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं कर रहा, जब वो मूव करेगा तो कहीं ना कहीं ग्राफ में कुछ ना कुछ लाइंस ड्रॉ होगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए। जब वो मूव करेगा तो मैं उसका पॉइंट भी क्लियर करूंगी। आपको सिर्फ मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो ग्राफ कैसे बनता है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बताइए। मैम जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ कैसे बनेगा? टी ए। बताइए ग्राफ इसका कैसे बनेगा? जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग बताइए ग्राफ क्या बनेगा। समझ गए? एक्सेलरेशन जीरो है, बढ़ ही नहीं रहा, तो ग्राफ ऐसे रहेगा। सिर्फ कब? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये कंडीशन दी है मैंने तब, ये नहीं है कि मैम ने बताया मैम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ऐसे बना दिया। जब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तब ये बनेगा। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। मेरी क्लास भी एक्सटेंड हो गई, 10:43 हो गया है। हुआ यहाँ तक क्लियर? मैम तीनों ग्राफ्स में मैम टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा। हाँ जी, टाइम एक्स एक्सिस पे रखना है, क्योंकि टाइम जो होता है वो तो चलता ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है चाहे यूनिफॉर्म में है, वो तो बढ़ ही रहा है टाइम। तो आपको टाइम एक्स एक्सिस पे रखना है। जो भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर पोजीशन, उसको आपको रखना है वाई एक्सिस पर। ध्यान से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मैम जैसे आपने कहा कि मैम वेलोसिटी जो है वो जैसे कि जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है वैसे ही नीचे 2 3 आता रहेगा। मैम पर स्पीड के साथ भी ऐसा ही होगा?